अंधेर नगरी चौपट राजा। एक कार्टून कहानी। एक बार की बात है, कहीं एक अजीबोगरीब राज्य था जिसका नाम था अंधेर नगरी। इस राज्य में एक राजा था जिसे लोग चौपट राजा कहते थे। उसका न्याय और शासन प्रणाली बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ अच्छे काम की कोई कीमत नहीं थी और बुरे काम का कोई डर नहीं था। गुरु शिष्य का आगमन। एक दिन एक साधु और उसका शिष्य इस राज्य में यात्रा करते हुए पहुंचे। शिष्य ने देखा कि यहाँ हर चीज का एक ही मूल्य था, चाहे वो सब्जी हो या मिठाई, सब 1 टका 1 सिक्का में मिलता था। शिष्य ने सोचा, वाह, यह तो बहुत सस्ता राज्य है, मैं यहीं रह जाऊंगा। गुरु ने शिष्य को चेताया, यह राज्य ठीक नहीं है, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। परंतु शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी और उसने वहीं रुकने का निर्णय लिया। गुरु उसे छोड़कर आगे निकल गया। चौपट राजा का न्याय। कुछ दिन बाद राज्य में एक विचित्र घटना हुई। एक दीवार गिर गई और उसके नीचे एक आदमी दबकर मर गया। चौपट राजा ने इस घटना की जांच का आदेश दिया। उसने अभियुक्तों को बुलाया और उन्हें एक अजीब तरह से न्याय किया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल गलत है। जो दीवार बनाई गई थी वह ठीक से नहीं बनी थी, इसलिए दीवार बनाने वाले को फांसी दी जाएगी। दीवार बनाने वाले ने कहा, महाराज, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो मजदूर था। दीवार बनाते समय मेरा ध्यान इधर-उधर हो गया था क्योंकि ईंटें खराब थीं। राजा ने ईंट बनाने वाले को बुलाया और उसे दोषी ठहराया। ईंट बनाने वाला बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो ठीक ईंटें बनाई थी, परंतु कुम्हार ने ठीक मिट्टी नहीं दी थी। राजा ने कुम्हार को बुलाया। कुम्हार बोला, महाराज, इसमें मेरा क्या दोष? जब मैं मिट्टी तैयार कर रहा था तब एक बड़ा हाथी वहां से गुजर रहा था और उसने मुझे डरा दिया, इसलिए मिट्टी ठीक से नहीं बन पाई। राजा ने आदेश दिया कि हाथी को पकड़कर फांसी दी जाए, लेकिन हाथी राजा का पसंदीदा था, इसलिए राजा ने सोचा कि कोई और सजा होनी चाहिए। अंततः राजा ने फैसला किया कि फांसी की सजा के लिए किसी मोटे व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि हाथी को मारना अनुचित होगा। राज्य में एकमात्र मोटा व्यक्ति था, वह शिष्य। उसे पकड़ लिया गया और फांसी के लिए ले जाया गया। गुरु का पुनः आगमन। जैसे ही शिष्य को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा, उसने गुरु को याद किया। गुरु को उसकी चिंता हुई और वह तुरंत वापस आया। गुरु ने राजा से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन शिष्य को फांसी देना सही नहीं होगा। राजा ने कहा, फिर किसे फांसी दी जाए? गुरु ने एक चालाकी से कहा, महाराज, इस समय फांसी देना बहुत शुभ होता है। जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। मैं स्वर्ग जाने का सौभाग्य नहीं खोना चाहता, मुझे फांसी दी जाए। यह सुनकर राजा को भी स्वर्ग जाने का लालच हुआ और उसने कहा, नहीं गुरुजी, यह सौभाग्य मुझे मिलेगा, मैं खुद को फांसी दूंगा। राजा ने खुद को फांसी देने का आदेश दिया और जैसे ही वह तैयार हुआ, मंत्री और सैनिकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, महाराज, आप ही हमारे राजा हैं, आपको मरने नहीं देंगे। इस तरह गुरु की चतुराई से शिष्य को बचा लिया गया और राजा की मूर्खता उजागर हो गई। गुरु और शिष्य वहां से चले गए और अंधेर नगरी फिर से अपने बेतुके न्याय और चौपट राजा के साथ चलती रही। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनुचित शासन और न्याय प्रणाली किसी भी समाज को नष्ट कर सकती है। बुद्धिमानी से काम लेना और सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है।